राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से अच्छे अच्छे लोगों को इसने सच में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे, टाइटन, जो कि घड़ी और ज्वेलरी इन सब सेगमेंट्स में, चश्मा, इन सब सेगमेंट में अग्रणी भूमिका निभाती है और इसी चीज़ का बिजनेस करती है। और टाइटन का सबसे बड़ा चर्चा में होने का कारण लेट राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी में 3 रुपए के रेट से, मतलब जो कहा जाता, भाई हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि मतलब 3 रुपए के रेट से उन्होंने निवेश किया और उन्हें, बहुत सही बात है, बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न मिला। और टाइटन फंडामेंटली तौर पे काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप, जिसमें से तो लगभग 20-25 हज़ार करोड़ तो कल ही गायब हुए इसके। मतलब एक बहुत बड़े फॉल में 20 से 25 हज़ार करोड़ स्वाहा केवल टाइटन के। मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, अब कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और टाइटन में यह गिरावट जो आई है, लगभग एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट, वो भी काफ़ी समय के बाद आई है। 7 से 8% की गिरावट काफ़ी समय के बाद आई। तो क्या इससे हम निकल जाएं या बने रहें, इसी पे हम 2 मिनट प्रकाश डालेंगे। पहले इसके फंडामेंटल पे लेते हैं। फंडामेंटल में थोड़ा चेंजेज हुए हैं टाइटन कंपनी के। सेल्स इसकी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेहद पे थोड़ा डाउन होकर के आई है। तो उस जाहिर सी बात है कि सेल्स डाउन हुई तो प्रॉफिट डाउन होगा। अब कुछ लोग यह सोच सकते हैं, अरे सर, बहुत सारी कंपनियों में तो सेल्स डाउन होता है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। हम यहाँ बहुत सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश कंपनियों की बात कर रहे हैं कि सेल्स गिरेगी तो प्रॉफिट गिरेगा। अब अदर इनकम से प्रॉफिट हो जाए आपको, जैसे इसमें भी अदर इनकम से 159 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो भी इंक्रीज किया है। तो तर्कों का तो ठीक है, बात मान सकते हैं, लेकिन कुतर्कों का कोई मेल नहीं है और तोड़ भी नहीं है। तो सेल्स 14,164 करोड़ से गिर करके 12,494 करोड़ आ गई। सीधा सीधा डेंट तो यहीं पे पड़ गया लगभग 10,000 करोड़ का, अरे सॉरी 10% का, सॉरी 10% का, लगभग 2,000 करोड़ का डेंट यहाँ पड़ा। तो जाहिर सी बात है, जब 10 से 15% का सेल्स डाउन होगा क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो प्रॉफिट का गिरना लाजमी है। और वो प्रॉफिट का इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी दिख रहा है, जो 1,053 करोड़ से घट करके 771 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिहेव पे, ईयर ऑन ईयर बिहेव पे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो है, तो जाहिर सी बात है शेयर गिरेगा। और ईयरली बेस बिहेव पे सेल्स 40,000 करोड़ से बढ़ करके 51,000 करोड़ हो गई है। और यदि पिछले 10 सालों में देखा जाए तो 10,000 करोड़ वाली सेल्स बढ़ करके 50,000 करोड़ हो गई है। मतलब शेयर का सेल्स 10 सालों में लगभग 5 गुना बढ़ा है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। और बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेज नहीं है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इंटैक्ट है 2021 से ही। एफआईआईज भी लगभग 19%, टीआईआईज लगभग 10.25% और पब्लिक, जिसमें से राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला लगभग 5% की हिस्सेदारी अपने पास रखे हुए हैं, जो कि पहले से ही बहुत सारे लोगों को पता होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट की। फंडामेंटल तरफ से थोड़ा मोड़ा चेंजेस सारी कंपनियों में, अच्छी चाहे बुरी कंपनियों में आ सकते हैं, इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। अब हम आते हैं चार्ट पे। तो टाइटन का चार्ट क्या कहता है? टाइटन का चार्ट तो ये कह रहा है कि वो वीक है।
अच्छा खासा वाला वीक है और 3200 पे इसका एक मेजर सपोर्ट है। अब 3200 का मतलब एकदम 3200 मतलब 3200 इतना ही बस मान करके मत बैठिएगा। 10-5 रुपए ऊपर 10-5 रुपए नीचे हो सकता है। मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं कि मैं जो कह दिया वहीं हो गया। मैं झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता है मुझे। उतना ही आप सही बोलो जितना कि सही रहे। ऐसा मत बोल दो कि लोग कहने लगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो 3200 इसका एक मेजर सपोर्ट है। देन उसके बाद 2800। अब इसमें फिलहाल क्या करना है, तो जिनके पास है वो लोग शांति के साथ बैठे रहें आनंद पूर्वक, कुछ भी तोड़ फोड़ न करें, क्योंकि महंगा शेयर है थोड़ा। टाइटन थोड़ा महंगा शेयर है। हो सकता है कि वैल्यूएशन एडजस्टमेंट करने के लिए 2800 तक आ जाए। तो जब यदि 2800 आता है तो आपके लिए बाइंग की भरपूर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और इस लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। दोनों वाक्यों में अंतर, एक भरपूर अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी में मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे एकदम कच्छप गति से, मतलब कछुए की गति से आप बाई कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के आप इच्छा होगी तो बाई कर सकते हैं। मेरी राय इस लेवल पे केवल स्मॉल चंक्स में मैं बाई करूंगा। और आप लोग बाई करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। तो 3200 के रेट पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी बाई करिए। और लेकिन ये 2800 से 2400 के रेंज में यदि मिलता है, 2000 के रेंज में यदि मिलता है, तो एग्रेसिव बाई कर सकते हैं। मतलब थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा करके बाई कर सकते हैं। और मेरा जो पहला इसका नीचे का टारगेट है वो लगभग 2800 तक कंपनी जरूर आ सकती है। यदि आज भी, जैसे आज ट्यूसडे का दिन है, मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये 2800 का लेवल एक बार ये टेस्ट कर सकती है। अब हो सकता है नहीं भी करे, यहीं से घूम जाए, जरूरी थोड़ी है। लेकिन 2800 का एक बहुत अहम मतलब बहुत वैल्यूएबल सपोर्ट है। यदि वो टूटेगा तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी सीधे 2000। मतलब ये दो अहम सपोर्ट है, जिसके बीच में छोटा सा सपोर्ट 3200 का है। 3200 तक आकर के इसके घूमने के चांस है। यदि 3200 तक आकर के घूमता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और यदि इसके नीचे जाता है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और लेकिन दूसरी चीज़, जिनके पास ये शेयर पहले से है वो लोग केवल होल्ड करेंगे, बेचेंगे नहीं। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा देगी। एवरेजिंग अभी मत करिएगा, 3200 के लेवल का वेट करिएगा या रिटर्न होकर के 3500 के ऊपर निकलने दीजिएगा। ध्यान से समझ लीजिए, एवरेजिंग अभी नहीं करनी है। जिनके पास बहुत पूर्व का है वो लोग 3500 के लेवल का वेट करेंगे या 2800 के लेवल का। उसके पहले कोई एवरेजिंग नहीं है। शांति के साथ पकड़ करके बैठे रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दिए। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी वीडियो सेक्शन में पड़े हुए हैं, जिन्हें देखिए और लोगों तक वितरित करिए। धन्यवाद। राम राम।